हे एवरीवन, ये कहानी सोशल मीडिया पे से आप ही लोगों के बीच में से मिली कि कैसे एक इमेच्योर एज का प्यार 12th क्लास तक आते आते बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है और इतना टॉक्सिक हो जाता है कि लड़की के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। 9th क्लास में पहली बार देखा उसे देखते ही जैसे दुनिया थम सी गई हो। फिर तो उसकी एक झलक पाने के लिए मैं स्कूल जाने लगा। टाइम बीता और मन खुद से बोला कि बेटे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो बहुत हिम्मत करके दोस्तों से मोटिवेट होके मैंने उसे प्रपोज कर ही दिया कि सुनो। उसने मेरी तरफ देखा, आई लव यू। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे 1 सेकंड के लिए निहारा। बोली, भैया आज तो मेरा रास्ता रोक दिया है, पर आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना तो पापा से कहकर हाथ पैर थड़वा दूंगी। मैं एकदम हड़बड़ा गया। भैया तो मत बोले यार कम से कम। और वहां से भाग गया। सारा दिमाग का अंजर पंजर लगा के मैंने उसे गर्मियों की छुट्टियों से जस्ट 1 दिन पहले प्रपोज किया था कि कोई बात होगी भी तो महीने भर में शांत हो जाएगी। और अब गर्मियों की छुट्टियां बीती और स्कूल दोबारा खुलने को आ गई। मैं डरा हुआ था तो मैं पहले दिन स्कूल नहीं गया कि कोई बात होगी भी, दोस्तों से मुझे पता लग जाए। लेकिन सब कुछ नॉर्मल ही रहा और मैं अगले दिन बड़ा घबराया सा स्कूल गया। स्कूल में घुसते ही क्लास के कॉरिडोर में वो मेरे सामने आ गई। मैं घबरा गया, पर ना उसने मुझसे कुछ बोला ना मेरी हिम्मत हुई उससे आंखें मिलाने की। फिर चीजें नॉर्मली चलने लगी और 1 महीना ऐसे ही बीत गया। और अचानक एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने आई कि उसे तुमसे कुछ बात करनी है और हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। अब बस इंटरवल में 10 मिनट बातें करने के लिए मेरी अटेंडेंस 100% रहने लगी। पूरे दिन उसकी एक झलक का इंतजार और फिर इंटरवल का। 9th और 10th क्लास बहुत अच्छी बीती। 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए ही थे कि लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन बीता और उसे अपनी मम्मी का मोबाइल मिल गया और मुझे पर्सनल। मम्मी का मोबाइल था तो, पर बातें तो नहीं हो पाती थी, बट एटलीस्ट उसकी झलक तो मिल जाती। चीजें नॉर्मल हुई और स्कूल दोबारा चलने लगी। इतने में 11th क्लास भी बीत गई। अब 12th क्लास आ गई। मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी। 12th बोर्ड थी इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोहराम मचने वाला था इसलिए। 12th आधा ही बीता था और दोस्तों से बातें आने लगी कि वो किसी और लड़की से बातें कर रही है। मैंने चीजें नॉर्मली ली, दोस्ती तो हो सकता है ना। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं साइंस स्ट्रीम में था और वो कॉमर्स में। बोर्ड्स भी 2 बार में बढ़ चुके थे, तो 2 बार प्रिपरेशन। लॉकडाउन की वजह से बेस बिल्कुल बेकार था, तो स्कूल में मिलना बिल्कुल कम सा हो गया था। पर रात के 2-3 घंटे की बातें तो फिक्स थी। पहले वो सब कुछ बताती थी, पर अब कुछ कम सा हो गया था उसका मेरे साथ बातें करना। और उस लड़के का टॉपिक उठाऊं तो थोड़ा इरिटेट सा हो जाती। अब बेस्ट फ्रेंड जो बताने लगी थी उसे, वैसे 3 साल होने वाले थे हमारे रिलेशनशिप को, तो ट्रस्ट था उस पे पूरा। और चैट्स पे तो हम फैमिली तक का डिसाइड कर चुके थे, बच्चों के नाम तक। तो ट्रस्ट बनता भी था इस हिसाब से उस पे। पहले बोर्ड्स हो गए और अब 3 महीने ही बचे थे प्री बोर्ड्स को, और फिर फेयरवेल और फाइनल बोर्ड्स। सिलेबस बहुत था और आधा कुछ नहीं था, ये भी पता लग गया था इन एग्जाम से। लेकिन उसके लिए 2-3 घंटे रात के फिक्स थे, क्योंकि हैबिट थी अब वो मेरी। और अब मेरे मना करने पर उस लड़के से बातें भी बन। ऐसा बोला था उसने। मैं चाहता था सब चीजें म्यूचुअल हो हमारे बीच, और हमारी पहली किस भी उसी ने की थी मेरे बर्थडे पर। मैं चाहता था सब हो, लेकिन जब वो रेडी हो। दोस्त बोलते थे कि भाई लड़कियों की नीड्स होती हैं, पर वो बोलती नहीं। लड़कों को इनिशिएटिव लेना होता है, वरना छोड़ जाती हैं वो। पर मैं इग्नोर मारता उन्हें, और शायद सही थे वो। अब फिर से किसी लड़के से बात शुरू। कॉमर्स का ही था कोई। ऑटो में देखा था दोस्तों ने, पूछा तो नोट्स ले रही थी। ट्रस्ट था यार मुझे उस पे। कहाँ तक साथ दोगे पूछने पर बड़े प्यार से बोलती थी, बुढ़ापे तक। फिर दोबारा देख लिया दोस्तों ने उसके साथ, और इस बार तो गले में हाथ डाले हुए, बहुत क्लोज। मैंने डांटा तो रोके गुस्सा होके चली गई। लड़ाई तो पहले भी हुई थी बहुत बार, पर 24 घंटों में आ जाता था उसका रिप्लाई। लेकिन इस बार कुछ तो अजीब था, तो उसे मनाने के लिए दोस्त के खाली घर पे ले गया मैं। उसे मनाया और रोते हुए बोली, ओके आज से नहीं करूंगी इस लड़की से बात। हमारा मूवमेंट था किस होना तो ऑब्वियस था, किस हुआ, लेकिन इस बार मैंने रोका नहीं खुद को।
दोस्तों की बात भी याद थी कि नीड्स भी होती है भाई। उसने भी रोका नहीं मुझे, पर आंसू थे उसकी आंखों में और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई उसके कपड़े उतारने की, तो मैं रुक गया वहीं। प्यार था यार वो मेरा, कैसे देख सकता था उसकी आंखों में आंसू। सो उसके गाल पे किस किया और बोला चलो। बात याद थी मुझे भी अपनी कि म्यूचुअल होंगी चीजें जब रेडी होगी तुम। 1-2 हफ्ते बीते और अब बिजी सी रहती थी वो रात को। बोला पढ़ाई कर रही हूँ, बोर्ड्स है ना। शायद भूल गई थी कि इंस्टा लॉगिन है मुझ पे उसका, चैट्स उसी लड़के के साथ। तो ये हो रही है पढ़ाई। प्री बोर्ड्स बीते ही थे और प्रैक्टिकल आने को थे, तो लैब में बुलाया मैंने उसे कि मजाक बना रही हो क्या मेरी फीलिंग्स का, चाहती क्या हो वो करो ना क्लियर। और लगा दिया एक चांटा और चला गया वहां से। घर आया और देखा तो सब जगह से ब्लॉक। और 2-3 दिन बीते, कोई रेस्पॉन्ड नहीं। और उसके प्रैक्टिकल पर उसे मिलने गया तो इग्नोर। हर तरीका ट्राई करूं पर इग्नोर। और अब बातें खींचते खींचते फेयरवेल आ गया। सब एंजॉय कर रहे थे पर मेरी निगाहें तो उसे ही ढूंढ रही थी। 200 बार सॉरी बोल चुका था मैं उससे, हाथ भी जोड़ चुका था और सब कुछ ट्राई कर चुका था, लेकिन दिल उसके बिना लगे कैसे। तो फिर पहुंचा उससे बातें करने। सॉरी यार, माफ कर दे प्लीज, कुछ बोल तो सही। ब्रेकअप करना चाहती हूँ मैं बस। क्या मतलब? और चली गई वहां से। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। 4 साल का रिलेशन था हमारा। चुपके से किसी लड़के से बातें, रोमांटिक रील्स शेयर करना और अब क्लियर कर बोलने पे फ्रेंड है बस, किसे गुस्सा नहीं आएगा। और स्टिल सॉरी तो बोल रहा था, 100 बार बोल चुका था। दिल तो फट सा गया था उससे अलग होने की सुनकर। चल तेरा दोस्त भी है वो, मुझे बता सकती थी ना कोई दोस्त है। मैंने आज तक नहीं रोका उसे किसी से बातें करने से, या दिल भर गया था उसका मुझसे। अब दोस्त के मोबाइल से कॉल किया मैंने उस पे कि यार प्लीज सुन तो ले मेरी, सॉरी बोल तो रहा हूँ, क्या रीजन है, क्यों करना चाहती है तू मुझसे ब्रेकअप? रेपिस्ट है तू। रेपिस्ट? हाँ, तूने फोर्स करने का ट्राई किया मेरे साथ उस दिन। मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली गई और कॉल कट कर दिया उसने। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने कभी उसे उसकी परमिशन के बिना टच भी नहीं किया यार। रेपिस्ट। इतने के बाद भी मैंने उसे ट्राई किया बातें करने का, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट तो बेच खाई थी मैंने। बहुत रोया प्यार जो करता था उससे, पर वो एक लाइन तोड़ गई मुझे। शायद फ्यूचर देख बैठा था मैं उसके साथ, इसलिए बोर्ड्स के एग्जाम खराब हो गए। मैं डिप्रेशन में चला गया और सुसाइडल थॉट्स वो अलग। मेरे 2 दोस्त खड़े थे उस टाइम अपना कंधा लेकर, और शायद वो ना होते तो। और फिर बोर्ड्स के एग्जाम में पता चला कि उसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है वो। 3.5 साल का रिलेशनशिप, लेट नाइट चैट्स, फ्यूचर प्लानिंग, बच्चों के नाम, और कब तक साथ दोगी पूछने पर बुढ़ापे तक। सब झूठ था। प्यार नहीं हुआ यार उसके बाद मुझे किसी से, ना उसके जैसा कभी होगा। डर लगता है अब। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मेरी गलती कहाँ थी। ये कहानी मुझे सोशल मीडिया पे ही मिली। मैं क्या बोलूं यार इस पे। कहानी कैसी लगी आप सभी को बताना। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो आपकी लाइफ का, आपके किसी दोस्त की लाइफ का, तो आप शेयर कर सकते हैं उसे, क्योंकि जिनकी कोई नहीं सुनता उसकी हम सुनते हैं। और कमेंट में बताइए आप सभी को क्या लगता है। आपके पास कोई स्टोरी हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में ईमेल है हमारी, आप वहां सेंड कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं।